नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कांग्रेस के एक बड़े और बड़बोला नेता उदित राज आजकल फिर से खबरों में दिखाई देने लगे। पिछले दो चुनाव वो हार चुके हैं, 2019 और 2024। ये दोनों लोकसभा चुनाव में उदित राज कांग्रेस के दिल्ली से कहीं से कैंडिडेट थे, लेकिन बुरी तरह से हार गए। एक बार ही उन्होंने चुनाव जीता था, वो था 2014। 2014 का चुनाव जब जोर शोर से चल रहा था, ये हमेशा बीजेपी को गाली देने वाले बुद्धिजीवी करके लोगों को परिचित थे। लेकिन मायावती से उनकी कभी जमी नहीं। मायावती भी दलित नेता है, मायावती भी अंबेडकर विचार की है, अंबेडकरवादी है, और उदित राज भी अंबेडकर विचार मानने वाले और अंबेडकर विचार के विचारवंत माने गए, बुद्धिजीवी माने गए, एकेडमिक है, एकेडमिशियन है। तो वो 2014 के चुनाव के पहले, कुछ महीने पहले, अचानक से बीजेपी में दाखिल हो गए। उनकी बैकग्राउंड हिंदुत्व की कभी नहीं थी। वो हमेशा आरएसएस, हिंदुत्व को गाली देने वाले नेता थे। नेता बाद में बने, पहले एकेडमिशियन थे, विचारवंत थे। तो अचानक से 2014 में वो बीजेपी के साथ आ गए, बीजेपी के पार्टी में आ गए, और उनको दिल्ली में कई सात में से एक सीट, शायद आउटर दिल्ली वगैरह जो बोला जाता है, बाहरी दिल्ली, वहां से उनको चुनाव में खड़ा किया गया। और मोदी की वेव थी, मोदी की लहर थी, वो आराम से चुनकर आए। लेकिन जैसे ही 2019 का चुनाव आ गया, अचानक से उदित राज ये मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बकवास करने लगे। जो इंसान कभी राजनीति में था नहीं, जिसको किसी भी पार्टी ने दलित नेता करके भी अपने साथ लिया नहीं था, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी के साथ जुड़े थे और 5 साल बीजेपी के एमपी बनकर रहे। लेकिन जब उनको आहट हुई, खबर मिली कि आने वाला 2019 का चुनाव जो है, उसमें उनको फिर से बीजेपी का टिकट दिल्ली से मिलने वाला नहीं, ना और कहीं से मिलने वाला है। तो 2-3 महीने की बात होगी, 2019 के चुनाव के पहले ये बीजेपी के, आरएसएस के और हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। और देखते देखते ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और वो तो होना ही था, क्योंकि अगर यहां से टिकट नहीं मिल रहा है तो बीजेपी को गाली देकर जो कोई टिकट देगा उसके साथ उदित राज को जाना ही था। और वो चले गए। फिर वही कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से 2014 में वो चुनकर आए थे, उदित राज को कांग्रेस ने वहीं से टिकट दिया। लेकिन बुरी तरह से हार गए। बुरी तरह से हार गए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने प्रचंड बहुमत से 2014 में उन्होंने वो सीट जीती थी, उसके बहुत लाखों के फर्क से वो हार गए। और वहां से लेकर आज तक एक बार उनको एमपी बनने का मौका देने वाले बीजेपी के खिलाफ बकवास करते बैठे। मैं बकवास इसलिए बोल रहा हूं, जो कोई बीजेपी के खिलाफ वो आज बातें कर रहे हैं, वो जब बीजेपी में थे उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं की। एमपी बनने के लिए बीजेपी में आए, उसके पहले या बीजेपी छोड़ने के बाद जो बातें कर रहे हैं, तो वो बातें उनको पहले से मालूम थे। वो बीजेपी और हिंदुत्व के खिलाफ थे, तो बीजेपी में आए ही क्यों, आए क्यों। तो ये मतलबी लोग होते हैं, अपना स्वार्थ देखकर जो करनी है राजनीति करते हैं। शायद बीएसपी में जाते, लेकिन बीएसपी में मायावती उनको प्रवेश देने वाली नहीं है, तो बीएसपी में नहीं गए, कांग्रेस में गए। और कांग्रेस तो आपको मालूम है, भंगार की दुकान है।
जो कोई कूड़ा कचरा अपने घर के बाहर फेंक देता है, जिसका कोई काम बचा नहीं करके घर का सामान बाहर फेंक दिया जाता है, वो तो भंगार वाला उठा के लेके जाता है, कबाड़ वाला। तो ऐसा कबाड़ कांग्रेस में जाता है। हारने के लिए भी उम्मीदवार तो चाहिए। तो इनको 2014 से लेकर 2019 तक ये एमपी रहे, इसलिए जो गवर्नमेंट की जगह मिली थी रहने के लिए, बंगला या कुछ फ्लैट मिला था, वो छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। बीजेपी को गाली देंगे, लेकिन वो बंगला सरकारी बंगला है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो उनको रहने के लिए मिल गई तो बीजेपी के मेहरबानी से मिली थी, क्योंकि बीजेपी के मेहरबानी से ही उदित राज पहली बार जिंदगी में एमपी बने थे। और अगला चुनाव 2019 का चुनाव हारने के बाद उनको वो जगह छोड़नी चाहिए थी। वो अगर ईमानदार है, बड़े अपने विचारों के और तत्वों के पक्के हैं, तो जिस दिन उनका एमपी पद खत्म हो गया, वो सांसद नहीं रहे, उसी दिन सामान निकालकर गवर्नमेंट की जो फ्लैट वगैरह है वो छोड़कर गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए था और अपनी किसी प्राइवेट घर में जाकर रहना चाहिए था। लेकिन भ्रष्टाचार करप्शन पर जोर जोर बातें बयान देंगे और रहेंगे भ्रष्टाचार करके। अगर आप एमपी नहीं हो तो आपको एमपी करके अलॉट हुई जो गवर्नमेंट की जगह है वो खाली करना, ये आपका पहला कर्तव्य और ड्यूटी बनती है। अपनी ड्यूटी करने में आनाकानी करेंगे और दुनिया को ज्ञान बांटते घूमेंगे तो 5 साल दोस्तों निकल गए, 5 नहीं 6 साल निकल गए। क्योंकि 2019 में ये हारे थे और 2024 में भी हार गए, लेकिन सांसद करके मिली हुई जो जगह थी वो उनको छोड़नी नहीं थी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, बड़ी जगह में कम से कम भाड़े पर, किराए पर इनको वहीं रहना था। तो त्याग वगैरह की बात करेंगे और अचानक उनको याद आ गया कि मैं दलित हूं, सनातन का क्या बोलते हैं, सनातन का दुश्मन हूं। तो सनातन की मेहरबानी से चलने वाली जो पार्टी है, उसी पार्टी के सांसद बनकर जो जगह मिली वो छोड़ने की इच्छा नहीं थी। ऐसे ये मतलबी और स्वार्थी नेता होते हैं। और जब अपनी चोरी पकड़ी जाती है तब इमीडिएटली हम दलित है, हम दलित है, हम पिछड़े हैं, हम अम्बेडकराइट्स है, हम अम्बेडकरी विचार के हैं, इसलिए हमको निकाला जा रहा है, ये रोना धोना शुरू होता है। तो वही किया और इसके लिए फिर बीजेपी को गाली। बीजेपी ने एमपी ना होते हुए भी 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको उस घर से नहीं निकाला, इसको सनातन की मेहरबानी बोलते हैं। यस, मैं ये जानबूझकर ये सेंटेंस बोल रहा हूं। उदित राज खुद को दलित बोलते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। वो जिस पार्टी में है उस पार्टी में पार्टी ने एक दलित नेता के लिए क्या किया, ये अगर उदित राज को मालूम नहीं है तो उनको खुद को अम्बेडकराइट या नेता बोलने का भी अधिकार नहीं बचता। वो जब बीजेपी के सांसद थे उस समय से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में रामदास आठवले नाम के एक हमारे महाराष्ट्र के अम्बेडकराइट नेता है, दलित नेता है और बहुत पुराने दलित पैंथर से लेकर आज तक के एक एक्टिविस्ट है, मिनिस्टर भी है मोदी सरकार में। 2009 में वो भी लोकसभा के चुनाव हार गए थे। एक समय था वो पंढरपुर से चुनकर आए थे, बाद में वो शिरडी से चुनाव लड़ रहे थे 2009 में और हार गए। 2009 में जब रामदास आठवले कांग्रेस के सपोर्ट से चुनाव लड़कर हार गए थे,
उसके बाद उनको कितने दिन दिल्ली के सरकारी निवास में रहने को जगह मिली। सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, मनमोहन सिंह सरकार थी। आज जिस पार्टी के प्रवक्ता बनकर उदित राज जो बयानबाजी करते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रामदास आठवले नाम के अम्बेडकराई नेता का सामान उठाकर घर से बाहर फेंका था। सिर्फ कुछ महीनों में, एमपी नहीं रहे तो कुछ महीनों में रामदास आठवले का सामान उठाकर सरकारी निवास से बाहर फेंक दिया था। और उसी गुस्से में आकर रामदास आठवले ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, ये घोषणा करते हुए रामदास आठवले ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और वो उस वक्त से बीजेपी के साथ आ गए, शिवसेना के साथ आ गए। और आज तक पिछले 11-12 साल से वो बीजेपी के साथ है। लेकिन वो भी दलित थे। और उदित राज को अगर दलितों का इतना ही प्यार है, दलितों का, वो खुद दलित है, और दलित समाज के लिए अगर उनके मन में थोड़ी भी करुणा है तो उनको उदित राज को ये जानकारी होनी चाहिए कि आज जिस पार्टी में वो है, उस पार्टी ने रामदास आठवले को कुछ महीने की मेहरबानी भी नहीं दी थी। चुनाव हार गए, कुछ महीनों में घर से सामान बाहर निकाल फेंका था। बीजेपी की सरकार ने, सनातनी हिंदुत्ववादी सरकार ने उदित राज को कम से कम 6 साल का समय दिया। वो बार बार उनको नोटिस भेजी जाती थी, लेकिन वो घर से निकलते नहीं थे, ना घर छोड़ते थे, ना सामान हटाकर उसका कब्जा गवर्नमेंट को दे रहे थे। आखिर फाइनल नोटिस देकर उनको घर से निकाला गया। तो बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उदित राज इसलिए मतलबी इंसान है, वो दलितों के भी नेता नहीं है, दलितों के भी नेता नहीं है। और इसलिए ऐसे लोग साथ लेकर अपनी पार्टी डुबानी नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, और मतलब नहीं होता तो पार्टी को गाली देते हैं। ये जानकर अंबेडकरी विचारों की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने, मायावती ने उदित राज को कभी साथ नहीं लिया। और इसलिए अंबेडकरी विचार के होकर भी उदित राज हमेशा मायावती को भी गाली देते रहे, क्योंकि मायावती इनको अपनी पार्टी में नहीं लेती थी, ना कैंडिडेट बनाती थी। तो जब तक ऐसे मतलबी नेता दलित पार्टियों में उभरते रहेंगे या दलित पार्टियों में बड़े होते रहेंगे, दलितों की जीवनी सुधारने वाली नहीं है। क्योंकि ये अपनी चयन के लिए लोक भावना की सहानुभूति का फायदा उठाते हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं करते। वो अपने मतलब के लिए कांग्रेस में गए, हारने के लिए हो, फिर भी मायावती की पार्टी में क्यों नहीं गए? रिपब्लिकन पार्टी है हमारी महाराष्ट्र की, दलितों की अंबेडकरी विचार की पार्टी है। उदित राज उस पार्टी में भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, उससे कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन अंबेडकरी विचार की पार्टी में उदित राज कभी भी नहीं जाते। और इसलिए आज जिस पार्टी में उदित राज प्रवक्ता बन के रुबाब झोंक रहे, उसी पार्टी ने एक अंबेडकरी विचार के दलित को कितना अपमानित किया था, और इसी ढंग से किया था। ये उदित राज को याद नहीं है, मालूम नहीं है, या छुपा रहे। 15 साल पहले जो रामदास आठवले के साथ हो गया, वही आज उदित राज के साथ हो गया। लेकिन इनको कम से कम 6 साल घर छोड़ने के लिए टाइम दिया गया था। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।